ईमान नाम की बच्ची ने 551 मार्क्स लेकर ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है। जितने इसने मार्क्स लिए हैरान कुन बात है। कैसे किया ये सब? 1 क्लास से मेरी फर्स्ट आती है पोजीशन। मैंने तो सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे। कितने आवर्स देती हो स्टडी? मैं तकरीबन 5 आवर्स घर में। पेपर्स में कितना पढ़ा है? पेपर्स में तो दिन रात पे है। जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन क्या फीलिंग्स थी? मैं स्कूल में ही थी जब रिजल्ट था, तो एकदम रिजल्ट सुन के यकीन ही नहीं आया मुझे। रिजल्ट सुन के मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी। फिर एकदम आहिस्ता आहिस्ता मैंने हवास आए, बहुत ज़्यादा खुश थी। बड़े होके मैं IT करना चाहती हूँ। ये अल्लाह की तरफ से इस बच्ची को एजाज़ मिला और उसके साथ साथ इदारे के लिए भी एजाज़ है। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन बच्चों के साथ। मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्योंकि 9th का रिजल्ट आ चुका है और इस टाइम मैं खड़ी हूँ अल-फजर स्कूल के बाहर, जहाँ पर ईमान नाम की बच्ची ने 551 मार्क्स लेकर ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है। इतने ज्यादा मार्क्स लेना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यकीनन पेपर में चेकिंग ठीक नहीं हुई होगी। स्कूल में आज हम लोग मौजूद हैं और पता करते हैं उस बच्ची से कि उसने किस तरह से टाइम को मैनेज किया, कितने टाइम पे स्टडी की, स्कूल वालों ने किस तरह से उस बच्ची के ऊपर मेहनत की जो आज माशाल्लाह बच्ची ने 551 मार्क्स लिए हैं। आज उनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं। इस टाइम मेरे साथ वो काबिल ज़हीन बच्ची मौजूद है, ईमान इसका नाम है, और जितने इसने मार्क्स लिए हैरान कुन बात है। इससे पूछते हैं कि ऐसा इसने कौन सा जादू किया है, क्या ऐसा किया। यकीनन जब कोई बच्चा इस लेवल पर पहुंचता है तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स की दुआएं, पेरेंट्स की उसकी जो कोशिशें होती हैं, और जो सबसे बड़ी कोशिश होती है उसकी इसातिज़ा की होती है। स्कूल का बहुत बड़ा किरदार होता है उस चीज़ में, और बच्चे की सबसे ज़्यादा अपनी एफर्ट होती है कि बच्चा मेहनती ना हो, पढ़ने वाला ना हो तो वो कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। बच्ची इस मुकाम पर पहुँची है, सिर्फ 4 मार्क्स इसके लेस हैं 9th के रिजल्ट में। ईमान कैसे किया ये सब कुछ? ये सब कुछ मैंने तो सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इतने अच्छे जब मैंने सोचा तो मैं तो दिल जो है ना वो खुशी से बाग बाग हो गया। बाग बाग हो गया। बचपन से पढ़ने वाली बच्ची है, टॉपर रही हो? जी, बचपन 1 क्लास से मेरी फर्स्ट आती है पोजीशन। कभी ऐसा हुआ हो कि सेकंड पोजीशन आई हो तो बड़ा दिल दुखी हुआ हो कि ये क्या हो? एक दफ़ा हुआ था, वो भी सिर्फ पॉइंट से हुआ था, मार्क्स से मेरी सेकंड पोजीशन आ गई थी और तब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। तो 9th में सोचा हुआ था, ये गोल था कि यार मैंने इतने मार्क्स लेने हैं और इंशाल्लाह टॉप करना है? मेरा 9th में एक गोल था कि मैंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है। पोजीशन तो आ गई, फिर आपने तो सबको और ऐसी वैसी पोजीशन। अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि इतने मार्क्स आ नहीं सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग हैं ना क्रिटिसाइज करने वाले, वो लोग सबसे पहले उठते हैं कि इतने मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। बोर्ड वाले तो उर्दू में मार्क्स काटते हैं, फिर SST में मार्क्स काटते हैं, इंग्लिश में मार्क्स काटते हैं, ये चेकिंग ही गलत हुई है। ऐसा नहीं होता, चेकिंग पेपर ऐसा होता है कि वो मार्क्स काट नहीं पाते। अच्छा, जब पेपर सामने आया था तो क्या आपको सब कुछ आता था? जी, सब कुछ आता था। आपके साइंस है? जी, साइंस है। तो मुझे बताओ कि कितना टाइम पढ़ाई को देती हो और क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कि मतलब सारा दिन क्या पढ़ती रहती हो कि कुछ और भी करती हो? नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। स्कूल में लेक्चर होते हैं, घर आके मैं फिर जो स्कूल में रोज़ का काम होता है वो मैं रोज़ याद करती हूँ। फिर इस वजह से फिर वीकली मंथली टेस्ट होते रहते हैं स्कूल में, मैं खुद भी रिवीजन करती रहती हूँ। तो घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर हुआ है कभी कि भाई ना आया, टॉप ना किया, मार्क्स इतने ना आए तो बस फिर सज़ा मिलेगी, किसी तंदूर पे लगा देना तुझे, या बर्गर बेचने लगा देना? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मोटिवेशन थी, लेकिन प्रेशर नहीं था। प्रेशर नहीं था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिन बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है वो नहीं कर पाते सही से? वो कर पाते हैं लेकिन ज़्यादा वो प्रेशर ले लेते हैं। फिर स्कूल वालों का क्या क्रेडिट है इसमें? यकीनन स्कूल वालों की पूरी कोशिश होती है, एफर्ट होती है, तो आप लोग इस काबिल पहुंचते हो ना? स्कूल वालों का सबसे ज़्यादा रोल स्कूल का है। स्कूल टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसके बाद वो इतने हर टॉपिक को इतना अच्छा डीपली ऐसे समझाते हैं कि कोई भी किसी तरह का भी पेपर होना हमें परेशानी नहीं होती। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि बोर्ड है या स्कूल है। कितने आवर्स देती हो स्टडी? मैं तकरीबन 5 आवर्स घर में, स्कूल में 5 आवर्स होते हैं। पेपर्स में कितना पढ़ा है? पेपर्स में तो दिन रात पे है। दिन रात पढ़ा है? जी। अच्छा, जब जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन जब आपके सामने आया होगा कि ईमान तो टॉपर है, उस दिन क्या फीलिंग्स थी? उस दिन मैं स्कूल में ही थी जब रिज़ल्ट था, तो एकदम रिज़ल्ट सुन के तो मैं शॉक ही हो गई थी कि एकदम यकीन नहीं था? एकदम यकीन ही नहीं आया मुझे। एकदम रिज़ल्ट सुन के मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी। फिर एकदम आहिस्ता आहिस्ता मैंने हवास आए, तो फिर मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश थी। खाती क्या हो दिमाग तेज करने के लिए? जो सब खाते हैं वही खाते हैं। बड़े होके क्या बनना चाहती है? बड़े होके मैं IT करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ आने से पहले ही पता था कि ये जो बच्ची टॉप कर रही है ना, या जो भी बच्चा है, उनसे जब भी पूछेंगे ना बड़े होके क्या बनना चाहते हैं तो वो IT में जाना चाहते हैं। अब आजकल के बच्चों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आने वाला जो दौर है वो सारा IT का है। बस प्लानिंग की होती है आप लोगों ने ना? ये देखते हैं कि
ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है फिर उसमें उसी फील्ड में जाता IT में interest है। जी। जी जो यहाँ के अल-फजर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करते हैं। यकीनन स्कूल का एक बड़ा किरदार होता है जब बच्चा कोई इस तरह से पोजीशन लेता है और अपने स्कूल का नाम रोशन करता है, अपने वालदैन का करता है। यकीनन वालदैन भी खुश होंगे। मामा ज़्यादा खुश होती हैं या बाबा ज़्यादा खुश होते हैं? दोनों ज़्यादा बहुत खुश होते हैं और जब उन दोनों ने रिजल्ट सुना तो दोनों ही उनकी आंखों से आंसू ही आ गए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इससे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकती है कि जब आपकी औलाद इस तरीके से आपका नाम रोशन करती है कि पूरी दुनिया को पता लगता है। अब इस बच्ची ने मार्क्स लिए हैं 551 आउट ऑफ 555 में से 551 मार्क्स लिए, 4 मार्क्स लेस है बस। और ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको दिखाना बनता है, जिसको बताना बनता है इस चीज़ के बारे में। कोई स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहोगी? अपने स्कूल वालों का कुछ थैंक यू किस तरह से कहना चाहती हो? मैं सबसे ज़्यादा अपने स्कूल का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इतने अच्छे रिजल्ट आने पर उन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप भी अनाउंस की है। अच्छा स्कॉलरशिप है। अब मुझे बताओ कि डे 1 से इसी स्कूल में हो? जी, डे 1 से प्ले ग्रुप से लेकर अब तक? से लेकर अब तक। और आप लोग को भी यही मशवरा है कि आप लोग ज़रूर अल-फजर स्कूल को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों के भी ऐसे ही अच्छा रिजल्ट आ सके। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा एक ब्रांडेड स्कूल को चूज़ करते हैं कि वहाँ यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन हर पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि ब्रांडेड स्कूल में हम लोग अपने बच्चे को भेजें, वहाँ पर जाकर हमारे बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। आप लोग ये देख लें, इस बच्ची को, इसने अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया, स्कूल वालों ने इसके ऊपर मेहनत की है तो इस बच्ची ने नाम रोशन किया, घर वालों की मेहनत है, इस बच्ची की अपनी इतनी मेहनत है तो जाकर इसने इतने मार्क्स लिए। 551 मार्क्स लेना 555 में से बोर्ड में, ये कोई खाला जी का घर नहीं है, ना कोई ये मजाक चल रहा है, ये वाकई में ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज़ टू अल-फजर स्कूल। प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं। इस टाइम हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं और सर कैसा महसूस हो रहा है कि स्कूल की जो बच्ची है वो इतने हाई नंबर ले गई, इतने हाईएस्ट पर पहुंच गई है, तो यकीनन इसमें स्कूल का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? सबसे पहले तो ये बताएं। जी फीलिंग्स जो है ना मेरे अलावा मेरे स्टाफ की सबकी बहुत ही अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन 9th बोर्ड जो 2023 का रिज़ल्ट है। तो इस बच्ची की खासियत एक और भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये क्लास प्री स्कूल लेवल से व्हेन शी वाज 3 years old ये हमारे पास ही बच्ची जो है ना वो है। और इस बच्ची ने ना किसी एकेडमी में कहीं और नहीं गई, यहीं पर ही? जी यहीं पर स्टडी की है। तो ओवरऑल वी आर होपफुल और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम में ये अपीयर होंगी तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छी पोजीशन उसमें इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होते हैं ना वो सबसे पहले उठते हैं, एप्रिसिएशन तो बाद में होती है। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि बोर्ड में इतने मार्क्स कभी हो ही नहीं सकता, चेकिंग गलत हुई होगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि उर्दू में ना कटे हों, बाकी उसमें ना लेस हुए हों। तो ये आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्रिटिसाइज़ करने वालों को कहना मुझे नहीं कहना। हाँ जी, मैं उन सब लोगों से यही कहूँगा कि देखें ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि किसको क्या इज़्ज़त देता है, ये किसी के हाथ में नहीं है। और ये अल्लाह की तरफ से इस बच्ची को एजाज़ मिला और उसके साथ साथ इदारे के लिए भी एजाज़ है और हमारे सारे स्टाफ के लिए। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पर जाकर मेहनत की है, इन बच्चों के साथ अटैच रहे हैं और ओवरऑल भी हमारे जो एवरेज रेशो है वो बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं। और मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूँगा कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये नतीजे के ऊपर वो पहुँचे हैं स्कूल। सर आपके स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन जो बच्चे इस टाइम आपको देख रहे हैं, जिन बच्चों का आने वाला जो फ्यूचर है, 9th के एग्ज़ाम्स देने, आगे 10th के एग्ज़ाम्स देने, क्या पैगाम देंगे बच्चों को कि बच्चों को अपनी स्टडीज़ को किस तरह से लेकर चलना चाहिए कि वो इस टारगेट तक पहुँच सकते हैं? हाँ, मैं अक्सर जब बच्चों से मिलता हूँ तो उन्हें मेरा फोकस यही होता है, उनको मेरा मैसेज ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट। इस बच्ची से भी जब मैंने पूछा कि आपने क्या मेथड यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैंने रोज़ का काम रोज़ किया, किसी चीज़ को मैंने डिले नहीं किया ना। तो ये ओनली गेम जो है ना, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो अच्छा मैनेज कर लेता है, जो अच्छी प्रेपरेशन कर लेता है वो आगे निकल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को अगर डिवाइड कर लें और डेली आप अपने आप को अपडेट करें तो कोई इसमें ऐसा चांस नहीं है कि आप पीछे रह जाएं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं कि इस मोबाइल दी जान छाड़ दे ने तेन पढ़न नहीं देना, उनके लिए क्या? उनके लिए पैगाम ये है कि देखें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
तो बिल्कुल किसी चीज़ को कट देना भी मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। एक रेशो में आप अगर हर चीज़ का इस्तेमाल, मतलब बात वही आ गई ना कि टाइम के हाँ टाइम, देखिए आप जिस टाइम पे जो काम करना है वो करें, और जिस टाइम पर आपको पढ़ना है उसमें आप करें, अपनी डिवीजन जो है ना वो इसको बेहतर करें। तो इस टाइम हमारे साथ एकेडमिक हेड मौजूद हैं अल-फजर स्कूल के। बच्चों के ऊपर इनकी कड़ी नज़र होती है और बच्चों के जितने भी टेस्ट सेशन होते हैं, बच्चों की जो भी इस तरह के मामलात होते हैं, इनके अंडर से गुजर कर जाते हैं। यकीनन इनका एक बड़ा रोल है इसमें। सर मुझे ये बताएं कि एक उस्ताद का बहुत किरदार होता है जब एक बच्चा इस तरह से पोजीशन लेता है, या जो बच्ची बड़ी काबिल निकली है आप लोगों के स्कूल की, तो आपका यकीनन इसमें एक बड़ा किरदार होगा और डे वन से पता लग जाता है कि बच्चा ये पढ़ने वाला और ये पढ़ने वाला नहीं है। तो इस बच्ची के ऊपर इस तरह की उम्मीदें थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो ये बच्ची है इसने तो हमारे साथ फर्स्ट डे से बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसने अपने हर टेस्ट में ये चीज़ प्रूव की कि इसके अंदर टैलेंट है। और सिर्फ ये नहीं था कि भी सिर्फ इसने टेस्ट के अंदर प्रूव किया, हर तरह की एक्टिविटीज़ को, करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्कूल की तमाम वर्किंग जो भी इसमें इवेंट आते थे उसके अंदर भी इसने बड़ा अच्छा पार्ट लिया। और एक बच्चे की कामयाबी के अंदर टीचर्स का वाक़यातन बहुत बड़ा हाथ है। और उसके साथ ये चीज़ है कि जो प्लान बच्चे को दिया जाता है वो उस प्लान को कितना जो है वो सक्सेसफुली कामयाब जो है वो उसको अटेम्प्ट करता है, ये चीज़ एक बच्चे के ऊपर बड़ी जो है वो होती है। तो इसने हर एक चीज़ के अंदर इसको प्रूव किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बोर्ड का एक इसका टारगेट था कि मैंने इसको विन करना है, और इसने उस टारगेट को विन किया। तो ये हमें माशाल्लाह बड़ी खुशी है इसके ऊपर। जब टेस्ट सेशन चल रहा होता है, अक्सर हम लोगों ने देखा है बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनमें 9th 10th में एक स्पेशल टेस्ट सेशन होता है बोर्ड के एग्जाम से पहले। तो यकीनन आप लोगों के स्कूल में भी हुआ होगा, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा जो है हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। इस आज़ा को तो उस टेस्ट सेशन के रिजल्ट से पता लग जाता है कि शी इज़ टॉपर या ही इज़ टॉपर। तो आपको अंदाज़ा था कि जी, इसने जो टेस्ट सेशन हमारे पास अटेम्प्ट किया, हर एक राउंड के अंदर इसके तकरीबन 99% प्लस उसमें मार्क्स थे। तो ये हमें पूरी उम्मीद थी कि ये 540 प्लस तो जाएगी। तो ये है कि 551 जो है वो इसकी मतलब जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और इसके साथ जितने भी लोग अटैच हैं उन सब की दुआओं की वजह से ये इस टारगेट तक भी पहुंची है। तो जी यकीनन हमारे जितने भी जो बच्चे जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने इस तरह के कोई गोल्स अपनी लाइफ में रखे हुए हैं और उनको अचीव करना है तो टाइम को डिवाइड करें, एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट होकर मत रहें, चीज़ों को मैनेज करें ताकि आप लोग भी इस मुकाम पर पहुँचे, अपने स्कूल का, अपने साजा का और सबसे बढ़कर अपने वालदैन का नाम रोशन करें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।